अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के मुझे एक ऐसा बेनिफिट बताओ जो सबसे बेस्ट हो, जो आपको लगता हो सबसे बेस्ट हो, कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या सबसे बेस्ट लगता है। अगर आपसे पूछूं तो आप बहुत सारे एग्जांपल दोगे, सर टाइम फ्रीडम बहुत जेन्युइन चीज है, यहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो, पर्सनैलिटी वाइज बहुत डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेकार चीज क्या है, तो आप सोचोगे बेकार क्या हो सकता है। सर फ्रॉड कंपनीज मिल जाती है वो बेकार होता है, सर प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं कुछ कंपनीज के वो बेकार होता है, सर मार्केटिंग प्लान्स में लूपहोल होते हैं वो बेकार होता है। मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेकार चीज है कि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बेस्ट चीज भी ये है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है। बिकॉज आप इस बिजनेस के खुद से बॉस होते हो, आपका कोई बॉस ही नहीं होता, ये आपका बिजनेस होता है, आप जैसे चाहो उस बिजनेस को ऐसे बिल्ड कर सकते हो। और यही चीज सबसे बेकार होती है, बिकॉज हम इंडियंस हैं यार। और इंडियंस जब तक काम नहीं करते, जब तक उनके पीछे डंडा नहीं होता, जब तक उन्हें कोई डांटने वाला नहीं होता, जब तक उन्हें कोई डेली बेसिस पे पुश करने वाला नहीं होता, तब तक हम लोग काम नहीं करते। अपना एक एग्जाम्पल से समझो, अगर आज आपकी कहीं जॉब लगती है और आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो यार कम से कम 8 से 9 घंटे काम करोगे ना, डेली टाइम पे जाओगे, लंच ब्रेक में उतना ही टाइम यूज करोगे जितना आपको मिलता है, आप डेली सिंसियर होके काम करोगे, ठीक है, इसलिए वहां पे लोग पैसे कमाते हैं। दूसरा ऑप्शन आप बिजनेस में चले लो। आज की डेट में एक अच्छा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मिनिमम आज आपको 20-30 लाख रुपए चाहिए। सोचो अगर आपने कहीं 20 लाख रुपए लगा दिए किसी बिजनेस में, तो उसके बाद ना सीरियसनेस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, आपको पता है मेरे ये 20 लाख रुपए बेकार हो जाएंगे अगर मैंने काम ही नहीं किया तो। दैट्स वाई लोग बिजनेस को सीरियस लेते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है ना ही यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट लगता जो आपके अंदर सीरियसनेस बिल्ड करे, क्योंकि बहुत छोटे से अमाउंट से काम शुरू हो जाता है, और ना ही ये जॉब है, क्योंकि हमारे पीछे कोई बॉस भी नहीं है। हमारे मेंटोर्स हमें डांट नहीं सकते ना, हमारे मेंटोर हमें पुश नहीं कर सकते ना, हमें जबरदस्ती काम नहीं करा सकते ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बॉस नहीं होता। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, कि लोग काम तो करते हैं, एक दिन काम कर लिया दूसरे दिन नहीं करते, बीच में कभी काम कर लिया, बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और यही एक ऐसी चीज है जो लोगों को फेल बनाती है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना, तो भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइस, हियर आई एम विशाल एस उपाध्याय, सीएलटी ऑफ अचीवर्स क्लब, और आज डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे कंसिस्टेंट रहो और कैसे सक्सेसफुल बनो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जो होते हैं मेनली, जो यहाँ पे काम करते हैं। पहले वो लोग जिनको पता होता है कि मुझे काम करना है, बट वो काम करते ही नहीं, ठीक है। सेकंड कैटेगरी, जिनको पता होता है कि मुझे ये काम करना है, उनके पास एक प्लान भी होता है, बट वो लेजी होते हैं, काम नहीं कर पाते, वो लोग भी फेल हो जाते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो डिसिप्लिन भी होते हैं, जिनके पास प्रॉपर प्लानिंग भी होती है, जिनके वो एक्शन प्लान भी ले लेते हैं प्लान से, तब भी काम नहीं करते, वो लोग भी फेल हो जाते हैं। आप चेक करो आप कौन सी वाली कैटेगरी में। आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बॉस होता है। अब आप बोलोगे सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो कोई बॉस ही नहीं होता, हमने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं, बहुत सारी पॉलिसीज पढ़ी है, बट कोई बॉस होता ही नहीं। होता है यार, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बॉस होता है, और बॉस का नाम है आपकी टू डू लिस्ट। जी हाँ, आपकी टू डू लिस्ट ही आपका बॉस है। और जिस इंसान ने अपनी टू डू लिस्ट को अपना बॉस समझ लिया और उसने अपनी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग काम कर लिया, वो कंसिस्टेंट बन जाता है और सक्सेसफुल बन जाता है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको अपनी टू डू लिस्ट का अपना बॉस बनाना पड़ेगा। और यार सबको पता होता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या काम करने होता है, क्या टू डू लिस्ट होती है डेली बेसिस की, सबको पता होता है। अगर नहीं भी पता, चलो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला काम जो करना होता है लीड जनरेशन। आपको लीड जनरेट करनी पड़ेगी, आपको अपनी और अपनी टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है लीड जनरेट करने की। सेकंड चीज जो आपको करनी पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको इन्विटेशंस करने पड़ता है, कंपलसरी है, करने पड़ेंगे। थर्ड चीज, आपको फॉलोअप करना आना चाहिए, आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे। फोर्थ चीज, आपको क्लोजिंग्स करनी पड़ेगी। और पांचवी चीज, आपको टीम मीटिंग्स करनी पड़ेगी। और छठी चीज, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। ये 6 काम करने होता है सिर्फ। और यही 6 टू डू लिस्ट अगर आप डेली शाम को सोने से पहले, आपका नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, अगर आपको ये पता हो मुझे कल कितनी लीड्स मेरे पास हैं, अगर कम है तो मुझे ज्यादा जनरेट करनी है, मेरी टीम में किसके पास लीड है, अगर नहीं है तो मुझे उसको लीड देनी है, मुझे कल कितने इन्विटेशन करने हैं, मुझे कल कितने लोगों के फॉलोअप करने हैं, मुझे कल कितनी क्लोजिंग्स करनी है, मुझे कल कौन कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे किस पर्सन के साथ अपने टीम में मीटिंग करनी है। अगर ये टू डू लिस्ट आपके पास आ जाए और आप डेली बेसिस पे प्लान करने लगो और उस टू डू लिस्ट को डेली बेसिस पे कंप्लीट करने लगो ना, विद इन जस्ट 1 ईयर आप सक्सेसफुल बन जाओगे और कंसिस्टेंट बन जाओगे। तो यार अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को
अपनी टू डू लिस्ट बना के, अपनी टू डू लिस्ट को अपना बॉस मान के अपने 1 साल काम कर लेना, आप कंसिस्टेंट बन जाओगे। सिर्फ 21 डेज का चैलेंज लो, अगर आपको वापस से मैं नहीं कह रहा हूँ आप 100 डेज का चैलेंज लो, 21 डेज का चैलेंज लो, अगर आपको 20 डेज का भी कम लग रहा है ना, आप सिर्फ 7 डेज का चैलेंज लो, पर वीक का चैलेंज लो, और जो जो लिखते हो ना, बट वो फिर होना चाहिए। और अगर आपने खुद से प्रोमिस करके अपनी पूरी टू डू लिस्ट पे काम कर लिया, तो भाई आपको विद इन जस्ट 1 मंथ से रिजल्ट दिख जाएंगे कि आपकी कितनी ग्रोथ हो चुकी है, आप कितना तेजी से ग्रो कर रहे हो। तो इस वीडियो को ना अपने हर उस इंसान को भेज दो जो लेजी है, जो कंसिस्टेंट नहीं, और जो चाहता है कंसिस्टेंट बन जाओ, उसको बता दो कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बॉस होता है और उस बॉस का नाम है टू डू लिस्ट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।